ओम नमो नारायण। इस साल की आखिरी पूर्णिमा आज है। इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा की अपनी एक अलग मान्यता है। इस दिन अमृत और अमरता का कारक चंद्रमा भी अपनी मजबूत स्थिति में होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण की स्थिति में रहते हैं, इसीलिए इसे पूर्णमासी भी कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा ठीक आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है, इसलिए इस दिन व्यक्ति को चंद्र ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए। इस दिन चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पर सबसे अधिक होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और भगवान शिव की आराधना का भी विधान है। आज दत्तात्रेय जयंती भी है। भगवान दत्तात्रेय को विष्णु भगवान के 24 अवतारों में छठा अवतार माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। ये त्रिदेव ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए हैं। तीनों सम्मिलित होकर, एक रूप होकर, एकाकार होकर दत्तात्रेय भगवान के रूप में आए थे। आइए अब आपको दत्तात्रेय भगवान की कहानी सुनाते हैं। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी हैं, पार्वती जी महादेव की और सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पत्नी हैं। एक बार इन तीनों को अपने पतिव्रता होने का अभिमान हो गया। इन्हें लगा कि समस्त संसार में इनसे बढ़कर कोई नारी है ही नहीं जो मन, कर्म और वचन से अपने पति की सेवा करती हो। ये बात जब भगवान ने देखी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए एक लीला रची। उन्होंने नारद जी को बुलाया और उन्हें सब कुछ समझा दिया। भगवान के कहे अनुसार नारद जी तीनों देवियों लक्ष्मी माँ, माता पार्वती और सरस्वती जी के पास गए और उनसे कहा, देवी, धरती लोक पर महर्षि अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया से बड़ी कोई पतिव्रता नारी नहीं है। ये बात जैसे ही तीनों देवियों ने सुनी तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने तुरंत अपने अपने पतियों को बुलाया और उनसे कहा कि वो जाएं और माता अनुसुईया की परीक्षा लेकर आएं। अपनी पत्नियों के निवेदन पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने साधु रूप धारण किया और माता अनुसुईया के पास उनके आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे। तीनों ने माता अनुसुईया से भिक्षा मांगी। मां अनुसुईया भिक्षा देने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन फिर लीला के अनुसार त्रिदेव ने अपनी शर्त रखी। उन्होंने माता अनुसुईया से कहा कि आपकी भिक्षा हम तभी स्वीकार करेंगे जब आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होगा। आपको हमें नग्न अवस्था में भिक्षा देनी होगी। जब माता अनुसुईया ने उनसे ये बात सुनी तो वे हैरान हो गईं कि ये कैसे साधु हैं जो मुझसे ऐसा निवेदन कर रहे हैं। अगर मैंने साधु को भिक्षा नहीं दी तो साधु का अपमान होगा, और अगर नग्न होकर भिक्षा दी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। माता अनुसुईया ने अपने पति महर्षि अत्रि का ध्यान करके संकल्प किया कि यदि मैंने मन, कर्म और वचन से अपने पति की सेवा की है तो ये तीनों साधु छोटे छोटे शिशु बन जाएं। जैसे ही मां अनुसुईया ने ऐसा कहा, वैसे ही तीनों साधु यानी कि त्रिदेव छोटे छोटे शिशु बन गए और ये त्रिदेव शिशु रूप में रोने लगे। अब माता अनुसुईया ने उन्हें गोद में लेकर अपना दुग्धपान कराया, क्योंकि एक शिशु कुछ भी नहीं जानता। स्तनपान कराने के बाद तीनों शिशु खेलने लगे। जब काफी देर हो गई तो तीनों देवियों को बड़ी चिंता हुई कि हमारे पति तो धरती पर अनुसुईया की परीक्षा लेने गए थे, ये भला कहाँ रह गए। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने तीनों देवियों को बताया कि उनके पति छोटे शिशु के रूप में अनुसुईया देवी के पास हैं। ये बात सुनते ही तीनों देवियां माता अनुसुईया के पास आईं और उनसे कहा कि वो उनके पतियों को वापस लौटा दें। तब मां अनुसुईया ने उन तीनों देवियों को प्रणाम करते हुए कहा कि ये तीनों शिशु ही आपके पति हैं। आप अपने पतियों को स्वयं ले जाएं।
लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं की ओर देखा तो तीनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। माता लक्ष्मी, मां सरस्वती और माता पार्वती को कुछ समझ नहीं आया। नारद जी ने उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान भी नहीं पा रही? देर मत कीजिए, जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। ये सुनकर तीनों ने एक एक शिशु को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन अपने पतिव्रत पर अहंकार करने के कारण तीनों देवियों से गलती हो गई। सरस्वती जी ने शिव जी को, मां लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और माता पार्वती ने विष्णु जी को उठा लिया। फिर माता अनुसुईया ने त्रिदेव को अपने असली रूप में वापस आने को कहा, और जब तीनों देव शिशु रूप छोड़कर अपने रूप में वापस आए, तब तीनों देवियां ये देखकर काफी शर्मिंदा हुईं कि उनसे गलती हो गई है। और तब तीनों देवियों ने अपने अहंकार के लिए अपने पतियों से माफी मांगी और साथ ही माता अनुसुईया को परीक्षा में पास होने के लिए उनसे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। त्रिदेव ने मां अनुसुईया से कहा कि हम तीनों तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब दत्तात्रेय का जन्म हुआ। दत्तात्रेय भगवान आजन्म ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर रहे थे। वे सर्वव्यापी हैं और किसी प्रकार के संकट में बहुत ही जल्दी से भक्त की सुध लेने वाले हैं। अगर मन, कर्म और वाणी से भगवान दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो भक्त किसी भी कठिनाई से हमेशा दूर रहते हैं। ओम नमो नारायण।